नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं तथा अन्य खबरें भी होती हैं। दोस्तों इसी क्रम में मैं आज की आपको पहली खबर बता रही हूँ। यूपी में डिप्टी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर की 6 रिक्तियाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिप्टी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर के 6 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून 2025 है। आवेदन पत्र और दस्तावेजों को स्वप्रमाणित फोटोकॉपी को संस्थान के तय पते पर 23 जून 2025 तक डाक के द्वारा भेजना होगा। डेयरी टेक्नोलॉजी में स्नातक और डेयरी साइंस में डिप्लोमा किया हो, ये उसकी एलिजिबिलिटी होगी। और वेतनमान दिया है, विभाग आयु सीमा भी दी हुई है, चयन प्रक्रिया भी दी हुई है। तो दोस्तों आप इसकी लिंक दी हुई है, आप उसकी वेबसाइट पर जा करके अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके दोस्तों अगली खबर है हवलदार और नायब सूबेदार की भर्तियां। भारतीय सेना ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के भर्ती ट्रायल के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों के आवेदन मांगे हैं। इसके तहत हवलदार और नायब सूबेदार पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करें। इसे भरकर दस्तावेजों को स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ निर्धारित पते पर भेज सकते हैं। नामांकन के पहले दिन न्यूनतम 17.5 वर्ष और नामांकन के अंतिम दिन अधिकतम 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 30 सितंबर 2000 और 1 अक्टूबर 2007 के बीच में होना चाहिए। और हवलदार की जो उपलब्धियां वो क्या होनी चाहिए, नायब सूबेदार की उपलब्धियां हैं वो क्या होनी चाहिए, वो उसमें दी हुई है। पीएफ खाते से 1 लाख तक की राशि एटीएम यूपीआई से तुरंत निकलेगी। अब जो पीएफ खाते हैं उसकी राशि 1 लाख तक की राशि आप एटीएम और यूपीआई से निकाल सकते हैं। अगस्त में सेवा की शुरुआत होगी। अगस्त में सॉफ्टवेयर के 6 मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिनमें से 3 का ट्रायल सफल रहा है, जब 2 का ट्रायल चल रहा है। शेष 1 का ट्रायल भी जल्द शुरू होगा। तो अगस्त के अंत तक सभी ट्रायल पूरा करके नया सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, तब आप पीएफ खाते से अपने निकाल सकते हैं। इसके बाद जूनियर रेजिडेंट के 27 पदों पर आवेदन करने का मौका। तो जूनियर रेजिडेंट के 27 पदों का पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी लिंक दी हुई है, आप जा करके कर सकते हैं। इसके बाद यूपी में डिप्टी डेयरी डेवलपमेंट, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद अगली खबर है पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% का कोटा। जो पुराने अग्निवीर हैं उनको 20% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह आरक्षण पुलिस आरक्षी, पीएसी, घुड़सवार आरक्षी एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा। यह फैसला लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो जो पुराने अग्निवीर थे उनको 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षा मित्रों ने मांगी 2 जून की रोटी। इसको मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कल भी मैंने इसके वीडियो डाले हैं, परसों भी मैंने इसके वीडियो डाले हैं। लखनऊ के इको गार्डन में टीटी सीटेट पास शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को शिक्षा मित्रों ने हाथ में रोटी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार से पक्की नौकरी की मांग की। 75 जिलों के शिक्षा मित्रों ने, उनके बच्चे भी शामिल हुए। बच्चों ने हाथ में रोटी लेकर अपने शिक्षा मित्र माँ बाप की पक्की नौकरी की गुहार लगाई। तो जो टेट सीटेट पास हैं वो शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, और या फिर अनुभव के अनुसार उनको परमानेंट किया जाए। 10,000 का वेतन मिल रहा है, जिसमें उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, और वो 10,000 वेतन भी 11 महीने तक ही मिलता है। इसके बाद अगली खबर, विभिन्न विभागों में 4,863 पदों पर होगी भर्ती। ये बिहार से लगी हुई खबर है। बिहार सरकार विभिन्न विभागों में 4,863 पदों पर नियुक्ति करेगी। तो अलग अलग विभाग में करेगी। सर्वाधिक नियुक्तियां जो होंगी वो शिक्षा विभाग में होंगी। विभाग में इसके बाद विभाग में 2,361 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग में 1,350, सहायक शिक्षा पदाधिकारी के 935, विकास पदाधिकारी के 568, यानी कुल 1,503 पदों पर बहाली होगी। ऐसे करके आपको कुल मिला के 4,863 पदों पर नियुक्ति होगी। ये देखिए, मैंने आपको बताया था जूनियर रेजिडेंट के 27 पदों पर आवेदन करना, उसमें साफ नहीं दिख रहा था, और ये आपको लिंक दी हुई है AIIMSDEOGHAR.edu.in पर जाकर के आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग परिसर में अभ्यर्थियों का धरना जारी। अभ्यर्थी अध्यक्ष ने भर्ती के लिए मांगा वक्त। 6 जून को महाआंदोलन का ऐलान किया और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र लिखकर मांगों से अवगत कराया। शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगातार डीएलएड प्रशिक्षु बैठे हैं, भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो अब जो अभ्यर्थी हैं उनसे
मांगा गया अध्यक्ष ने, जो अध्यक्ष श्री प्रोफेसर कीर्ति पांडे हैं आयोग की, तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा है। उन्होंने कहा है कुछ समय दीजिए, फिर इसके बाद मतलब जैसा होगा। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को बताया गया कि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे और सचिव मनोज कुमार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि अभी थोड़ा समय दीजिए क्योंकि सरकार से अध्याचन नहीं मिल रहा है। बीटीसी डीएलएड अध्यक्ष विनोद पटेल ने कहा कि जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक भर्ती का विज्ञापन नहीं आ जाता है तब तक ये धरना जारी रखेंगे। इसके बाद अगली खबर, 2 लाख से अधिक पदों पर को भरने का भेजा गया प्रस्ताव। तो राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी पदों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। विभिन्न विभागों में कुछ इस प्रकार से पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग में 75,291, स्वास्थ्य विभाग में 45,734, गृह विभाग में 41,414, जल संसाधन विभाग में 6,931, लघु जल संसाधन विभाग में 6,645, ग्रामीण विकास विभाग में 14,667 और पंचायती राज विभाग में 16,496, कृषि विभाग में 7,543। कुल मिला के 2,14,721 पद खाली हैं और इनको भरने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अड़े अभ्यर्थी महाआंदोलन की तैयारी। 6 तारीख को महाआंदोलन है, जिसमें मेरा भी सभी से आग्रह है कि जो भी विद्यार्थी प्रयागराज में हो, जो भी लखनऊ में हो, जो भी आसपास के जनपदों में हों, वो लोग आंदोलन में जरूर सहयोग करें। जनबल बाहुबल आपने सुना है, जितनी अधिक से अधिक संख्या होगी उतनी अधिक से अधिक आपका बल होगा। तो सभी लोग वहां जाएं और सभी लोग आंदोलन में शामिल हों ताकि आप लोग को सफलता प्राप्त हो सके। तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम को प्रथम वर्ष में ही पढ़ाया जा रही है। एमबीबीएस की पढ़ाई 4.5 साल तक की होती है। इसमें तृतीय वर्ष के महत्वपूर्ण जानकारी प्रथम वर्ष में भी देने से छात्रों में एक बेहतर चिकित्सक बनने का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अब जो है तृतीय वर्ष की जो पढ़ाई है थोड़ा थोड़ा प्रथम वर्ष में भी पढ़ाया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है क्लिनिकल एक्सपोजर की जानकारी दी जाती है। इसके माध्यम से छात्र प्रथम वर्ष से मरीजों के इलाज में संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे जहां उन्हें प्रैक्टिकल करना आसान हो जाता है, वहीं आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एमबीबीएस में 4.5 साल तक सैद्धांतिक व प्रायोगिक पढ़ाई होती है, वहीं 1 साल की इंटर्नशिप होती है, उसके बाद डिग्री मिलती है। इस दौरान पारंपरिक पाठ्यक्रमों में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में छात्रों को नॉन क्लिनिकल और समस्या आधारित विषय पढ़ाए जाते थे। छात्रों के अनुसार क्लिनिकल और समस्या आधारित प्रश्नों को आधारित पढ़ाई करने से व्यवहारिक ज्ञान विकसित होने के मरीजों का और बेहतर इलाज करने में मदद मिल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, यूपीपीएससी कई भर्तियों के प्रारूप में करेगा बदलाव। तो आयोग सहायक अभियंता के 609 पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने जा रहा है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक का परिणाम घोषित हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थी परीक्षा से पहले इसका विरोध कर रहे थे। उनका दावा है कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में गैर इंजीनियरिंग के 22 विषयों को शामिल किया है। परीक्षा के आयोजन के बाद अभ्यर्थियों ने सिलेबस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आयोग अब एक अन्य परीक्षा प्रारूप में भी बदलाव करने जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी अब एक प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगी। पहले इस भर्ती के तहत अभ्यर्थियों का इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था और इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों को छंटनी के लिए केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी, जिसके अंक चयन में नहीं जुड़ते थे। इसके साथ ही आयोग राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी अब प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से करेगा। इससे पहले 2018 में जारी विज्ञापन में एकल परीक्षा के माध्यम से हुई थी। हाँ, तो अब आयोग कुछ भर्तियों में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जैसे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जैसे करेगा। राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड में पहले एक ही परीक्षा से हो जाता था, ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग पर अड़े 6 जून को अभ्यर्थी करेंगे महाआंदोलन। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% का आरक्षण मिलेगा और उम्र में भी छूट मिलेगी। जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको छूट मिलेगी। दरोगा भर्ती आयु सीमा में 3 साल की छूट। उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्तियां आ रही हैं, तो कई वर्षों से भर्तियां नहीं आई हैं, जिस वजह से आयु में 3 वर्ष की छूट मिलनी है। उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की भर्तियों में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। यह छूट केवल एक बार ही दी जाएगी, भविष्य में इसे दृष्टांत नहीं माना जाएगा। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी करेगा। तो ये जो उत्तर प्रदेश में भर्तियां आ रही हैं उसमें 3 वर्ष की छूट मिलेगी। दोस्तों सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए उम्र में 3 वर्ष की छूट।
अभी तक जो था सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी और अधिकतम 28 वर्ष थी। तो अब इसमें ही 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि अब 31 वर्ष की उम्र होनी चाहिए।